आदमी है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। इतना कहने के बाद भी वार्डन ने उसे एक हल्का काम दे दिया, लॉन्ड्री रूम में कपड़े धोने का काम। उधर वेइकड़ो को भी पता चला कि तांग मू जेल में है, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं था क्योंकि जेल में उसका ही दबदबा था। जैसा वेइकड़ो ने कहा था वैसा ही हुआ। एक दिन जब तांग मू लॉन्ड्री रूम में काम कर रहा था, कुछ कैदियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। तांग मू की लड़ाई की कला अच्छी थी, लेकिन सामने वालों की संख्या ज्यादा थी। वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। एक कैदी का तेज हथियार उसके गले तक पहुंचने ही वाला था कि तभी एक जेल गार्ड भीतर घुस आया और तांग मू की जान बच गई। कुछ दिनों बाद एक गार्ड ने तांग मू को बताया कि वार्डन और वेइकड़ो दोनों शुरू से ही मिले हुए हैं। दोनों मिलकर गंदे काम करते थे। वेइकड़ो जेल में वार्डन की ताकत संभालता था और वार्डन उसे हर तरह की सुरक्षा देता था, लेकिन तांग मू एक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पत्नी का बदला लेकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक रात उसने अपना फूचो प्लान शुरू किया। उसने अपने बिस्तर के नीचे से एक पेन निकाला, उसे तोड़कर अंदर की नोक को तेज कर लिया और उसी तेज पेन से उसने उस कैदी पर हमला कर दिया जिसने लॉन्ड्री रूम में उस पर हमला किया था। तांग मू ने पेन उसकी बॉडी में जोर से घुसा दिया। कैदी ने बहुत कोशिश की, पेन खींचकर बाहर भी निकाल दिया और दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। आखिरकार कैदी अधिक खून बहने से मर गया। इसके बाद तांग मू ने दूसरे हमलावर को भी ढूंढ निकाला और उस पर टूट पड़ा। तांग मू अब पूरी तरह गुस्से में था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। अब उसे कोई रोक नहीं सकता था। दूसरा कैदी भी उसके हाथों मारा गया। जब वार्डन को पता चला कि दोनों मारे जा चुके हैं तो उसने समझ लिया कि अगला नंबर उसी का है। डरकर वह वेइकड़ो के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी। वेइकड़ो ने एक और कैदी छोटा ब्लैक को भेजा तांग मू को खत्म करने। छोटा ब्लैक तांग मू के कमरे में घुस आया और जोर जोर से हमला करने लगा। उसने तांग मू के चेहरे पर कई मुक्के मारे, लेकिन तांग मू संभल गया और उसे गिराकर वॉश बेसिन उठाकर उसके सिर पर दे मारा।